पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय सेना पर गोलियां बरसाने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों को अब खुद पाकिस्तान की सेना ने चुन चुनकर निशाना बनाया है। इस ऑपरेशन में 17 आतंकवादियों की मौत हो चुकी है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर है। गौरतलब है कि पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को बढ़ावा देता आया है। वह अपने आतंकवादियों को तैयार कर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। यही वही आतंकवादी हैं जो भारत में गोलीबारी करते थे, हमारे जवानों पर हमला करते थे और कश्मीर में अशांति फैलाते थे। पाकिस्तान का मानना था कि आतंकवाद को पाल पोसकर वह भारत को कमजोर कर सकता है, लेकिन अब उसे समझ आ रहा है कि जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें खुद भी गिरने का खतरा होता है। खैबर पख्तूनख्वा में चल रहे ऑपरेशन से यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान अब अपनी गलतियों का खामियाजा भुगत रहा है। हालात यह हो गए हैं कि वही आतंकवादी जिन्हें उन्होंने तैयार किया था अब उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। कहावत है कि बुराई को जितना बढ़ावा दोगे वह उतनी ही खतरनाक बनकर वापस आएगी। पाकिस्तान की सेना और सरकार को यह समझने में काफी समय लग गया, लेकिन अब उनके हाथ से चीजें निकल चुकी हैं। आपका क्या मानना है? क्या पाकिस्तान अपनी इस आतंकी खेती का अंत कर पाएगा या हालात और बिगड़ जाएंगे? इस मुद्दे को विस्तार से समझाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी। भाइयों और बहनों, आज बात करेंगे उस पाकिस्तान की जिसने सालों तक आतंकवाद को अपनी ताकत मानकर पाला और पोसा। यह वही पाकिस्तान है जो दुनिया के सामने खुद को आतंकवाद का पीड़ित दिखाने का नाटक करता है, लेकिन पर्दे के पीछे आतंकवादियों को शरण देकर उनकी मदद करता है और भारत के खिलाफ उनका इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान की राजनीति और सेना की सोच लंबे समय तक इसी आधार पर रही कि भारत को कमजोर करने का सबसे आसान और सस्ता तरीका है आतंकवाद। सीमा पार से घुसपैठ करवाना, निर्दोष नागरिकों की जान लेना और हमारे सैनिकों पर हमले करना पाकिस्तान की पसंदीदा रणनीति थी। लेकिन शायद उन्हें यह समझ नहीं आया कि अगर अपने पड़ोसी के घर में आग लगाओगे तो उसका धुआं आपके घर में भी आएगा। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान ने जिन आतंकवादियों को अपनी ताकत समझा वही अब उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा में हुए ऑपरेशन ने यह साफ कर दिया कि आतंकवाद का न तो कोई धर्म होता है, न कोई देश और न ही कोई ईमान। यह केवल विनाश लेकर आता है। आज पाकिस्तान अपनी ही चालों का शिकार बन चुका है। पाकिस्तान की सेना जो कभी आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर भारत में हमले करवाती थी, आज उन्हीं आतंकवादियों से निपटने के लिए हेलीकॉप्टरों का सहारा ले रही है। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादियों की गुप्त बैठक पर हुए हमले में 17 आतंकवादी मारे गए। यह ऑपरेशन बताता है कि पाकिस्तान अब अपनी ही जमीन पर उन्हीं आतंकवादियों से लड़ रहा है जिन्हें उसने कभी अपना हथियार समझा था। लेकिन यह हालात अचानक नहीं बने। यह पाकिस्तान की वर्षों पुरानी नीतियों का नतीजा है। लंबे समय तक आतंकवाद को सरकारी समर्थन मिला। सीमा पार हमले करवाना उनकी रणनीति का हिस्सा रहा। लेकिन अब वही आतंकवाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और राजनीति को बर्बाद कर रहा है। आतंकवाद किसी के लिए भी ताकत नहीं बल्कि एक आत्मघाती कदम है। भारत को कमजोर करने की साजिश करने वाला पाकिस्तान आज खुद कमजोर हो चुका है। जिस आग को उन्होंने दूसरों के लिए जलाया था वही अब उन्हें भस्म कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान वास्तव में आतंकवाद को खत्म करने का इरादा रखता है या यह सिर्फ दुनिया को दिखाने का एक और नाटक है? पाकिस्तान के लिए यह कहावत सही बैठती है, खुद बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हुए। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने से कोई देश मजबूत नहीं बनता, बल्कि यह उसकी बर्बादी का कारण बनता है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान अपनी नीतियों में बदलाव करे, वरना वह दिन दूर नहीं जब यह आग पूरे पाकिस्तान को राख में बदल देगी। दुनिया देख रही है और भारत भी। जैसा करोगे वैसा भरोगे। पाकिस्तान का वो दिन जब उसने खुद अपने ही आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की। जी हाँ, वही पाकिस्तान जो हमेशा आतंकवादियों को बढ़ावा देता रहा है और फिर भारत के खिलाफ उनका इस्तेमाल करता था। लेकिन आज पाकिस्तान अपनी ही धरती पर आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए खैबर पख्तूनख्वा में 17 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। ये पहली बार है जब पाकिस्तान ने इतनी सख्त कार्रवाई की है। शायद अब उसे यह समझ में आने लगा है कि जैसा करोगे वैसा ही भुगतना पड़ेगा। आज पाकिस्तान को महसूस हुआ है कि आतंकवाद को बढ़ावा देना न सिर्फ दूसरे देशों के लिए बल्कि उसके खुद के लिए भी विनाशकारी साबित हो सकता है। यह पहली बार है जब पाकिस्तान ने इतनी सख्त कार्रवाई की है। शायद अब उसे यह समझ में आने लगा है कि जैसा करोगे वैसा ही भुगतना पड़ेगा। आज पाकिस्तान को महसूस हुआ है कि आतंकवाद को बढ़ावा देना न सिर्फ दूसरे देशों के लिए बल्कि उसके खुद के लिए भी विनाशकारी साबित हो सकता है। क्या यह पाकिस्तान के अंदर की नीतियों में बदलाव का संकेत है या सिर्फ एक औपचारिक कदम?
क्या अब पाकिस्तान आतंकवादियों को शह देना बंद करेगा या यह सब केवल दिखावा है? अब हम आपको बताते हैं कि इस ऑपरेशन में क्या क्या बरामद हुआ। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार, बम, गोला बारूद और अन्य खतरनाक सामान बरामद किया गया है। पाकिस्तान की सेना का यह कदम आतंकवाद पर रोक लगाने में कितना प्रभावी साबित होगा या यह केवल एक अस्थायी उपाय है? इस पर आपकी क्या राय है? ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा के दुर्गम इलाकों में सेना के बड़े ऑपरेशन के तहत न केवल 17 आतंकियों को मार गिराया गया, बल्कि उनके ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। सेना के सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के पास से रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन, ग्रेनेड और कई बंदूकें बरामद हुई हैं। इसके अलावा आधुनिक संचार उपकरण और नक्शे भी मिले हैं, जो उनकी अगली योजनाओं की ओर इशारा करते हैं। इन सब चीजों को देखकर यह स्पष्ट होता है कि ये आतंकी किसी बड़े हमले की तैयारी में जुटे थे। सेना ने मारे गए आतंकियों की तस्वीरें भी जारी की हैं, जिनसे यह साफ दिखता है कि ये आतंकी किसी खतरनाक मिशन पर निकले थे। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि यह ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। सेना ने अतिरिक्त जवानों को इलाके में तैनात कर दिया है और बाकी बचे आतंकियों की तलाश में जंगलों और पहाड़ों में गहन तलाशी अभियान चल रहा है। सेना का लक्ष्य है कि एक भी आतंकी बचकर भागने न पाए। पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चला रहा है। इसकी वजह यह है कि आतंकवाद अब पाकिस्तान के लिए खुद एक बड़ी मुसीबत बन चुका है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) जैसे संगठनों ने खुलेआम सरकार और सेना के खिलाफ बगावत कर दी है। अफगान सीमा पर तालिबान के साथ भी तनाव बढ़ रहा है। ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को आतंक के खिलाफ लड़ने वाला दिखाने के लिए पाकिस्तान को यह कदम उठाना पड़ रहा है। असल बात यह है कि पाकिस्तान आज उसी फसल को काट रहा है जिसे उसने खुद बोया था। सालों तक आतंकवादियों को पनाह देने वाली यह सेना अब उन्हीं आतंकियों से जूझ रही है। जब अपने ही गद्दारी करें तो परिणाम ऐसा ही होता है। हालांकि इस ऑपरेशन से पाकिस्तान को थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि क्या इससे आतंकवाद पूरी तरह खत्म होगा। सवाल यह है कि पाकिस्तान का यह सफाई अभियान कितना असरदार साबित होगा। क्या यह वाकई एक गंभीर प्रयास है या सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय फंड और समर्थन पाने की कोशिश? इसका जवाब वक्त ही देगा। फिलहाल पाकिस्तान की स्थिति वाकई घर के चिराग से घर जला जैसी हो चुकी है। भाइयों, यह मामला सिर्फ गोली और बंदूक का नहीं है। यह कहानी है पाकिस्तान की खस्ताहाल स्थिति और आतंकवादियों के बढ़ते हौसले की। हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा के दुर्गम पहाड़ों में हुए इस ऑपरेशन में आतंकियों का एक बड़ा ठिकाना निशाने पर था।